छलनी में पानी नहीं रुकता, बस बर्फ जमने तक अपने हाथ लगाए रखना। जिंदाबाद जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद। आप बोलिए जिंदाबाद जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद। आप इधर स्टेज चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद। अब स्टेज की तरफ मुंह कर लें। चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद जिंदाबाद। के सामने जो भी विराजमान है उनसे करबद्ध निवेदन है, कृपया आप उनका स्थान ग्रहण कर ले। अभी भीड़ अपार रूप में आने वाली है और इधर उधर जो मेरे भाई खड़े हुए हैं, कृपया अंदर जिनके लिए सुंदर बैठने की व्यवस्था की गई है। बैठिए। बहुत शानदार सभा, ऐतिहासिक जन सैलाब राजस्थान के अंदर चंद्रशेखर आजाद जी का प्रतिनिधि भेजने के लिए, हनुमान बेनीवाल जी का प्रतिनिधि भेजने के लिए आप जन सैलाब के रूप में उपस्थित हुए हैं। कृपया बैठिए, बैठकर उनके विचार सुने, क्रांतिकारी विचार सुने। बैठो मेरे वीरों, बैठो। अपना स्थान ग्रहण कर लें और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग करें। महेश जी, भैया सब सामने आ जाओ, जो दूर खड़े हैं अंदर आ जाओ, जो रोड साइड पर खड़े हैं सब अंदर आइए, सारे अंदर आइए। आदरणीय चंद्रशेखर जी और सांसद हनुमान बेनीवाल जी को सुनने के लिए आप सामने आइए। ये भीड़ बड़ी जोरदार, गाड़ियों को हमारी को रोक लिया गया, रास्ते में चेकिंग कर रहे हैं। आप ये जो पीछे से आ रहे हैं पूरा रेला, ये सामने आ जाओ, सब आगे आ जाओ। साहब जो सड़क पर खड़े हैं सब अंदर आ जाओ, सारे ये साइड में खड़े हैं भाइयों, सामने आ जाओ, सारे अंदर आ जाओ, सामने के पंडाल में आ जाओ, सारे बाहर जितने भी खड़े हैं। स्वागत की लिस्ट अभी क्या बहुत संख्या में जन सैलाब उमड़ने वाला है, साधनों का भाव है प्रशासन के विरुद्ध। यह भीड़ एकत्रित की गई है, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण गाड़ियों की चेकिंग की गई है, इसलिए जन सैलाब आने में देरी होने वाली है। धीरे धीरे पधारने वाले हैं सभी, पर प्रशासन द्वारा सहयोग नहीं किया जाने बानसूर की धरती पर राजस्थान में चंद्रशेखर आजाद और राजस्थान का शेर हनुमान बेनीवाल पधार चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी से निवेदन है कि आप बैठ जाइए। आजाद पार्टी, आजाद पार्टी, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, डॉक्टर रोहित शर्मा जिंदाबाद, डॉक्टर रोहित शर्मा, चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद। कृपया सभी बैठ जाइए, भीड़ अभी और भी ज्यादा इकट्ठे होने वाली है, बाद में जगह का अभाव हो जाएगा। कृपया अपना अपना स्थान सुनिश्चित कर लें। बीमार भी जिंदाबाद, बीमार भी, बीमार भी, सारी पार्टी देख ली, सारी पार्टी देख ली, सारी पार्टी देख ली। हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद, गरीबों के मसीहा चंद्रशेखर आजाद, गरीबों के मसीहा चंद्रशेखर आजाद। हनुमान समाज पार्टी, चंद्रशेखर आजाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी का सर्व समाज की ओर से सिरोपार्य भेंट करके रोहिताश कुमार जी जो लोकप्रिय उम्मीदवार हैं आजाद समाज पार्टी के, उनके द्वारा स्वागत किया जा रहा है। अब अगले स्वागत की बेला को आगे बढ़ाते हुए श्री हनुमान जी बेनीवाल जो आरएलपी सुप्रीमो और नागौर सांसद हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। श्री हनुमान जी बेनीवाल जो किसानों के, दलितों के, युवाओं के, नौजवानों की आवाज हैं, श्री हनुमान जी बेनीवाल का जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करें।
अब सर्व समाज की ओर से और पूरे बानसूर विधानसभा क्षेत्रवासियों की ओर से डॉक्टर रोहिताशु कुमार जी शर्मा के द्वारा एक सेकंड क्षमा कीजिएगा, हमारे बेनीवाल जी किसान परिवार से हैं और रागनी के बड़े शौकीन हैं, तो उन्होंने कहा कि हम भाषण देने से पहले एक रागनी सुनना चाहते हैं। और चंद्रशेखर जी ने कहा कि मैं भी देसी हूं, भाई गांव का आदमी हूं। जोरदार तालियों के साथ आप सभी नेताओं का स्वागत करें। आजाद समाज पार्टी, श्री हनुमान जी बेनीवाल, आरएलपी, चंद्रशेखर आजाद जी, रोहिताश कुमार जी, आरएलपी, एएसपी रोहिताश कुमार जी, हमारे बीच में पधारे हुए जो जनप्रतिनिधि हैं, पूर्व जनप्रतिनिधि हैं, समाज का हर एक वर्ग की ओर से ये माला है। कृपया सभी से निवेदन है कि जो मंच पर उपस्थित हैं वो सभी आदरणीय है। गांव से, बानसूर विधानसभा क्षेत्र से, भाई थोड़ा सा इधर हो जाओ, थोड़ा सा साइड में, अखबार वाले इधर से हो जाओ। और अपने को भी अपनी मीटिंग है, ज्यादा शोर नहीं मचाएं, कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। गांव से पधारे हुए सम्मान के योग मेरे बुजुर्गों, मैं तो ये कहूंगा मेरे माता पिता तुम ही हो। मैं तो गरीब घर में जन्म लिया और एक गरीब परिवार का सदस्य रहा, परंतु बानसूर विधानसभा क्षेत्र के समस्त नागरिक, हमारी माताएं बहनें, युवा वर्ग ने मुझे उठाकर एकदम गांव से रोहिताश कुमार बना दिया और जयपुर भेज दिया। मुझे जयपुर भेजा, मैंने आप लोगों का नाक नहीं कटने दिया, आप लोगों पर दाग नहीं लगने दिया। बेदाग छवि के साथ हमने राज में हिस्सा लिया और बानसूर का, पूरे बानसूर का विकास किया। मैंने रिकॉर्ड तोड़ा कि 5 साल में 192 गांव और ढाणियों को, ये रेगिस्तान था चंद्रशेखर जी, हनुमान बेनीवाल जी, जैसे आपका रेगिस्तान था ऐसे बानसूर रेगिस्तान था। मैंने कड़ी मेहनत, तपस्या करके, मुख्यमंत्री का दिल जीत करके और करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके सब जगह सड़कों का जाल बिछाया। मैंने बिजली घर, यहाँ नहीं था, बिजली घर लेके आया, स्टेडियम भी मैंने बनाया, बस अड्डा मेरा अधूरा रह गया वो भी किया, सरकारी बिल्डिंगें बनाई और सबसे बड़ा काम बानसूर बाईपास का किया, जिससे ये कस्बा एजुकेशन का हब बन गया। आज बानसूर में जितनी एजुकेशन संस्थाएं हैं, शायद जिले में कहीं और नाम कमाया। हमारी एजुकेशन के संस्थाओं के संचालकों ने मेहनत करके नाम कमाया। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अब की बार अगर मैं चुन लिया गया तो बच्चों के लिए स्टेडियम, डिस्ट्रिक्ट लेवल का स्टेडियम का निर्माण कराऊंगा और बच्चों के लिए खेल कूद प्रतियोगिता का पूरा ध्यान रखा जाएगा। बानसूर की नगर पालिका का फिर से पुनर्गठन किया जाएगा जो बेईमानी के हिसाब से बनी थी। वार्डों का पुनर्गठन कराएंगे हम। दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं, सारे कार्यालय आज कोई एक कोने में, कोई दूसरा, कोई सरकारी कार्यालय एक मिनी सचिवालय के तहत एक जगह हम बनाएंगे। और इस प्रकार हमारी योजनाएं, बहुत योजनाएं जो बाद में बात करेंगे, आज हमारे पास समय नहीं है। आज तो मैं ये कहने आया हूं कि मैंने कभी जीवन में 1 पैसा रिश्वत नहीं खाई। अगर खाई हो तो मेरा हाथ कटा दो, तो मेरी टांग कटा दो। मैंने ईमानदारी से काम किया और अब भ्रष्टाचारी लोग खड़े हैं सामने चुनाव लड़ने को, रंग दिखा रहे हैं, कई तो धमकी दे रहे हैं कि हम, हमारे परिवार में अफसर हैं, तेरा केस खराब कर देंगे, तेरे को मिट्टी में मिला देंगे।
और महात्मा साधु महात्माओं को भी गोली से उड़ाने की बात कर रहे हैं। और ये घुसपैठिए रात को आते हैं, पैसे की दम पर वोट को तोड़ने की कोशिश करते हैं, पर ये भूल गए ये बानसूर है, ये पैसे से नहीं, ये सम्मान के साथ गरीब के साथ खड़ी है बानसूर, हर आदमी के साथ नहीं है। इनको उखाड़ फेंको। अंत में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भाई चंद्रशेखर जी का, जिसने मेरे को इन पार्टियों ने जिनकी सरकारें मैंने बनाई, जिनकी सरकार चलाने में मेरा योगदान रहा, और मुझे धक्का दे के बाहर कर दिया, क्योंकि मैंने मात्र ये कहा था कि कोरोना में बीजेपी ने विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई, मात्र कहाँ निभाई, एम्बुलेंस नहीं मिली, दवाई नहीं मिली, हॉस्पिटल नहीं मिले, डॉक्टर नहीं मिले, तो ये कह देना मैंने जनता के हित की बात कही, मुझे पार्टी से निकाल दिया। आज भाई चंद्रशेखर जी की कृपा से, भाई हनुमान बेनीवाल जो मेरे कुलीग रहे, मेरे साथी रहे, मेरे मित्र रहे, आज इनकी कृपा से मुझे निकालने वाले दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कोई नहीं पूछ रहा उनको। और इन दोनों की कृपा से हमारे बहादुर, हमारे माता पिता, बानसूर की जनता मुझे कंधों पे उठा लिया है कि रोहतास तेरे साथ कोई नहीं, हम हैं, बोलो मेरे साथ हो ना, हाथ खड़ा करके समर्थन करो। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः हमारे राष्ट्रीय नेताओं का स्वागत। अब और मेरा जो निशान है वो केटली का है, केटली में चाय भर लो, घी भर लो, चाय जो भर लो, और दूध भर लो, गरम भर लो, ठंडा भर लो। केटली ईमानदार है, खाती नहीं है, जैसा भरोगे वैसा वापस ले लो। केटली ईमानदार है। और इन भ्रष्टाचारियों पर गरम गरम पानी डाल लो, केटली काम आती है। तो मैं अब आपके और दोनों नेताओं के बीच में अधिक नहीं रहूंगा। अब की बार मेरा आखिरी चुनाव है, और बूढ़े आदमी की, आपने जवानी से बूढ़ा तक मुझे झेला है, और अब बूढ़े आदमी की नैया को पार लगा। जब मुख्यमंत्री को बोलना होता, एक बात कहना चाहता हूं, जब मुख्यमंत्री को कुछ बोलना होता, हमारी मुख्यमंत्री को, तो मेरे कान में मैसेज आता था कि हनुमान को मैनेज कर लो। जब 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 राजेंद्र राठौड़ को कुछ बोलना होता था, तो मेरे कान में मैसेज आता था, भाई हनुमान को मैनेज कर लेना, नहीं तो ये बोलने नहीं देगा। ऐसा बहादुर आदमी, मेरा वकील, सुप्रीम कोर्ट का वकील बनके मेरी वकालत करने आज आए हैं। आप आपकी अदालत में पेश हैं वकील साहब हनुमान जी बेनीवाल। बानसूर से इस विशाल चुनावी सभा में 3-4 जोरदार जयकारे लगाए। जय बोले तेजाजी महाराज की, जय बोले देवनारायण भगवान की, जय बोले गोविंद देव जी भगवान की, रामसा पीर की। 2-4 जोरदार जयकारे लगाऊंगा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, आजाद समाज पार्टी, गठबंधन जिंदाबाद। जय भीम, राम राम सा। उपस्थित देश के अंदर गरीब, शोषित, पीड़ित, दलित, किसान, कमेरे की उभरती हुई आवाज छोटे भाई चंद्रशेखर जी आजाद, बानसूर के लाडले, राजस्थान सरकार में मंत्री रहे और मेरे साथ विधायक रहे, बड़े भाई, सर्व समाज के लाडले रोहतास जी शर्मा साहब, भाटी जी, सतपाल जी, सम्मानित मंच, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे भाइयों, और देखिए अभी तक लोग इस कार्यक्रम के अंदर आ रहे हैं।
चुनाव आयोग स्वतंत्रता से काम करवाना चाहता है, लेकिन मैंने कई जगहों पे देखा कि कांग्रेस के इशारे पे हमारे प्रत्याशियों को तंग किया जा रहा है। उनकी गाड़ियां चेक की जा रही है, उनकी गाड़ियां रोकी जा रही है, गाड़ियां जब्त की जा रही है। मैं उन अधिकारियों को चेताना चाहता हूं कि तैयार रहो, सरकार कांग्रेस की नहीं आ रही है और न सरकार बीजेपी की आ रही है। ट्रांसफर भी होगा, प्रमोशन तो सुना होगा, लेकिन थानेदार इमोशन थानेदार एसआई बन जाएगा और डिप्टी थानेदार बन जाएगा और एसडीएम तहसीलदार बन जाएगा। ये ध्यान रखना इस बात का। रोहतास जी अगर चुन के आते हैं, यह तय है, न कांग्रेस की आंधी चल रही न भाजपा की आंधी चल रही है। त्रिशंकु विधानसभा बन रही राजस्थान के अंदर, मारवाड़ से आरएलपी का तूफान चल रहा है, पूर्वी राजस्थान से आजाद समाज पार्टी का तूफान चल रहा है। जयपुर आते आते इससे नौजवान किसान सुनामी बना देंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस बार सत्ता का ताला आपकी चाबी से खुलेगा। विधानसभा सचिवालय पे पहली बार नौजवान किसान सर्व समाज का राज होगा। भाइयों, पिछले 25 साल के अंदर आपने देखा होगा, मैं धन्यवाद दूंगा रोहतास जी को कि बीजेपी के अंदर रह के सच बोलने की हिम्मत इनके अंदर है। बीजेपी के अंदर रह के सच बोलने की हिम्मत मेरे अंदर थी। मैं बाहर आया और मैं तो इंतजार कर रहा था कि रोहतास जी की टिकट कट जाए और मैं पकड़ लूं इनको। टिकट कट गई। हम दोनों ने तय किया कि केतली को ले आओ। केतली, किसान और रोहतास जी तीनों एक हो जाएंगे, भारी वोटों से चुनाव जीतेंगे। भाइयों, चंद्रशेखर जी ने बड़े ही तरीके से मोदी की चाय वाली केतली अपने पास ले ली। अब मोदी के पास चाय 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 करने वाली बात बची नहीं, तो केतली हमारे पास आ गई। रोहतास जी ने एक बात अच्छी कही कि कोई बदमाशी करे उसमें केतली से गरम गरम पानी मिलता ये सही है। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि रोहतास जी जैसा व्यक्ति भी विधानसभा के अंदर चाहिए। हम सारे ही सारे जवान हो जाएंगे तो हमें संभालेगा कौन अंदर, बताओ मुझे। एक मजबूत आदमी भेजो जो हमें आराम से सबको संभाल सके अंदर। कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती है, जब अपने पुराने जमाने के अंदर शादी होती थी तो कहते थे ना कि एक बुजुर्ग आदमी को बारात में आगे रखना जरूरी है। बच्चे जानते नहीं ज्यादा, हम सब नौजवान हैं। मैं तो वैसे नौजवान कर ही रहा हूं, मेरे से ज्यादा तब नौजवान हो गए। मैं भी 3 बार बन गया, 1 बार MP। ये मेरे से पहले उस समय जब मैं विश्वविद्यालय के अंदर राजनीति करता था तब ये मंत्री हुआ करते थे। इन्होंने सरकार बचाई, पहले भी सरकार बचाई, फिर सरकारें बचाई, और इनका जिन लोगों ने टिकट काटा मैं उनका सबका टिकट राजस्थान से काट रहा हूं अभी, चिंता नहीं करो। रोहतास जी आप चिंतित नहीं हो, आपके और मेरे दुश्मन एक है राजनीति के अंदर। आपको जिन्होंने परेशान किया, ये राजस्थान की जनता उनको परेशान करेगी। यहां मानसूर के अंदर इतना बड़ा आतंक कांग्रेस पार्टी का, मैनपुर गांव में बालक का कंकाल मिला, आज तक मंत्री जी ने खुलासा नहीं होने दिया। भूपछड़ा में सुनीता हत्याकांड जिसका खुलासा नहीं हुआ। भाइयों, हरसोरा गांव में जमीनों पर कब्जा, लाखा का नागल में खड़ी किसान की फसल को बुलडोजर से उस पर बुलडोजर चलाना, नारायणपुर में बच्चे की आंख निकाल दी। इन सब बातों का बदला कब लोगे आप? समय आ गया। अगर भीम आर्मी के जवान, तेजाजी के भक्त, देवनारायण भगवान के भक्त और राम साहब पीर के भक्त, बाबा साहब के भक्त अगर मिलके इस 25 तारीख को
रोहतास जी की केतली को वोट कर देंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं बानसूर को नई आजादी मिलेगी, इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। यहां यादव समाज की बहुत बड़ी संख्या है। इस लोकसभा के अंदर अगर गुर्जर रेजिमेंट की बात किसी ने करी, आई रेजिमेंट की बात करी, वो नागौर के सांसद ने कहा कि आई रेजिमेंट होनी चाहिए, गुर्जर रेजिमेंट बननी चाहिए। जब गुर्जरों पे गोलियां चल रही थी उस वक्त भी अगर गुर्जर कौम के सम्मान के लिए कोई आया, मेरे भाइयों को न्याय दिलाने की बात करी। हरियाणा में जाट समाज के बच्चों पर जब गोलियां चल रही थी उनके लिए मदद में कोई आया। और लोकसभा में जब देश का किसान तकलीफ में था, उत्तर भारत से अगर किसी सांसद ने सत्ता को ठोकर मार के शाहजहांपुर हाईवे को जाम करके 70 दिन कोई बैठा, वो नागौर का सांसद था जो किसानों के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा था। जब देश के अंदर सेना को ठेके में दे दिया, उस वक्त छोटे भाइयों की आवाज बन के अगर मोदी को चेतावनी दे रहा था, वो नागौर का सांसद था। और जोधपुर की 2 लाख जवानों की रैली के बाद यह संशोधन करवा दिया कि अब 50% अग्निवीरों को आर्मी में रखेंगे और 50 ही वापस जाएंगे। पहले 25% रख के और 75 वापस भेजने की बात थी। बढ़ती महंगाई, ईआरसीपी जो इन 13 जिलों की संजीवनी ऑक्सीजन है, उसका मामला लोकसभा के अंदर सबसे ज्यादा उठाया तो नागौर के सांसद ने ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की। तेल की बढ़ती कीमतें, यूक्रेन के अंदर जब हमारे बच्चे फंस गए थे, जब देश का नौजवान किसान तकलीफ में था, जान हथेली पे लेके अगर उनके लिए सड़कों पे कोई लड़ा, सदन में लड़ा, और राजस्थान की विधानसभा के अंदर जब वो जाता था तो प्रदेश की सरकारें देखती थी कि अब नया बम फूटने वाला है। हनुमान बेनीवाल किसान कौम का रखवाला, जवान का रखवाला, दलित शोषित के लड़ने वाला व्यक्ति है। भाइयों, पिछले 5 साल के अंदर मैंने देखा, मैं दलित शोषित पीड़ित की बात करता हूं, इस प्रदेश के अंदर जिस तरह गैंगवार की घटनाएं हुई, प्रदेश में जिस तरह अपराध हुए, प्रदेश में जिस तरह बजरी माफिया का खोप रहा, प्रदेश में पेपर लीक की घटनाएं हुई, उस वक्त एक व्यक्ति लड़ रहा था हनुमान बेनीवाल, और दूसरा व्यक्ति कोई लड़ाई लड़ रहा था जो दलितों को मूछे रखने पर अगर उसकी हत्या कर दी जाती है, दलित घोड़ी पे बैठता है, उसे उतार दिया जाता है। वो एक ही व्यक्ति है, चंद्रशेखर आजाद, जो आके दलित समाज की लड़ाई राजस्थान के अंदर लड़ रहे थे। हम दोनों एक हो गए, 1 और 1 11। आशीर्वाद दे दो। आप याद करो, जब देश की पहलवान बेटियां तकलीफ में थी, जंतर मंतर पे पहला सांसद कौन गया उनको न्याय दिलाने? ये गया। दूसरे व्यक्ति कौन थे जो पहलवान बेटियों के सम्मान की लड़ाई लड़ रहे थे? चंद्रशेखर आजाद गए। लोकसभा के अंदर उस बाहुबली का दिमाग ठीक किया, चालान कराया। कौन था? यह व्यक्ति जो आपके सामने खड़ा है, जिसने 25 साल सत्ता को ठोकरे मार के, मंत्री पद को ठोकरे मार के, संतरी बन के इस प्रदेश के किसान जवान और सर्व समाज की सेवा कर रहा है। उसका किसी जाति से झगड़ा नहीं, वो किसान कौम का रखवाला है, सर्व समाज का रखवाला है। जहां भी अन्याय होगा हनुमान बेनीवाल जाएगा। चाहे अन्याय करने वाले किसी भी जाति को, मैं इस चीज की परवाह नहीं करता। पीड़ित शोषित को न्याय दिलाना मेरा सबसे पहला धर्म है, और यह धर्म मैं राजस्थान का निभा रहा हूं। इस बार आप मुझे आशीर्वाद दें। गठबंधन की सरकार अगर बनी तो निश्चित रूप से बानसूर की सत्ता में भागीदारी होगी। और आप तो भागीदारी की बात कर रहे हो, पूरी सत्ता आपकी होगी, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। क्योंकि यह हेलीकॉप्टर रात को नहीं उड़ता, इसलिए थोड़ी थोड़ी जल्दी में हम बात समाप्त करेंगे। मुझे रोज सुनते हो, फिर सुनोगे। आप, हम 3 नेता यहां खड़े हैं। अगर किसी को लगे कि हनुमान को वोट देने का मन कम है, चंद्रशेखर जी आजाद को दे देना। केतली का चिन्ह है कि नहीं केतली? और किसी को लगे कि रोहतास जी से नाराज हैं, मुझे देख लेना, चंद्रशेखर जी को देख लेना। हम तीनों बानसूर से चुनाव लड़ रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखना। नौजवानों, एक बात और कहूंगा, हमारे छोटे भाई गांवों के अंदर फोन करते हैं, मैं भी चुनाव लड़ रहा हूं एमएलए का,
कि साहब बीजेपी वाले गाड़ी लगा रहे, कांग्रेस वाले गाड़ी लगा रहे, क्या करें आप भी लगा दो। मैं उनको कहता हूं गाड़ियां कांग्रेस बीजेपी वालों से लगवा लो और वोट आरएलपीएसपी गठबंधन को डाल दो। इन्होंने 70 साल तुम्हें धोखा दिया, 4 दिन इनको वापस धोखा दो। मैंने आपको झंडा भी दिया, डंडा भी दिया, कांग्रेस बीजेपी को डंडा दिखाने के लिए। दिया कि नहीं दिया? मुझे ताकत दो, अपने भाई को मजबूत करो। ये जो राजस्थान से गठबंधन चला है, ये हरियाणा, उत्तर प्रदेश और देश के अंदर तेजी से बढ़ेगा और हम दोनों भाई मिलकर आपकी सेवा करेंगे और रोहतास जी आपकी सेवा करेंगे, इतना मैं विश्वास दिलाता हूं। वैसे रोहतास जी ने कह दिया मेरा आखिरी चुनाव है, अभी तो रोहतास जी 55 साल के लग रहे हो, जवान हो आप, कैसे आखिरी चुनाव आप? और कह दिया ये क्या कि थोड़ा इनके मन के अंदर भाव आ गए कि बीजेपी के लिए मैंने इतना किया, बीजेपी ने टिकट काट दी। कोई दिक्कत नहीं, टिकट बीजेपी ने काटी है, टिकट तो जनता का हाथ में, ये टिकट देगी और वापस विधानसभा के अंदर भेज देगी। टिकट से जीत थोड़ी होती है। मेरे सामने तो दोनों पार्टियों की कई बार जमानत जब्त हुई है, आप भी करा दोगे। यहाँ पब्लिक साथ है, चंद्रशेखर जी की टीम लगेगी, भारी वोटों जीतोगे। आपकी हमारी फौज तो पहले से आपके साथ है, सर्व समाज आपके साथ है, हर वर्ग आपको वोट दे रहा है और हम सर्व समाज की बात करते हैं, सारी जातियों की बात करते हैं। हम कांग्रेस बीजेपी की तरह इस प्रदेश में जातीय झगड़ा कराने वाले लोग नहीं हैं। हमने लोगों को साथ बैठना सिखाया, लड़ाने का काम नहीं किया। आपके लिए ढाल बन के खड़े रहे और आपकी सेवा की। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। रोहतास जी को पूरा आशीर्वाद देना और केतली को वोटों से भर देना, हमारा मान और सम्मान रखना। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद बेनीवाल साहब। अगले वक्ता के रूप में हम आमंत्रित करना चाहते हैं श्री रविंद्र जी भाटी, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं आजाद समाज पार्टी के और गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आए और अपना उद्बोधन दें श्री रविंद्र जी भाटी। जय भीम। सर्वप्रथम संविधान निर्माता डॉक्टर BR अंबेडकर जी के चरणों में नमन वंदन करते हुए, काशीराम साहब के चरणों में नमन करते हुए, भगवान देव नारायण के चरणों में नमन करते हुए, तेजाजी महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए और गुर्जर आरक्षण के जनक कर्नल करोड़ी बैसला जी को नमन और वंदन करते हुए, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी और RLP के राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल जी को अपना आदर्श और नेता मानते हुए, साथियों शॉर्ट में 2 बात अपनी कहूंगा। इस प्रदेश में 2 पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी लंबे समय तक बड़े वर्ग का शोषण करती आई हैं। दुनिया तो कहती है कि उनका अंदर खाने गठबंधन है, मैं तो कहता हूं कि उनका एक ठगबंधन है जो जनता को ठगने का काम करती है। ना तो गहलोत जी पे कार्रवाई वसुंधरा करती है, ना वसुंधरा जी पे कार्रवाई गहलोत करते हैं। और एक तो और यदि बात की जाए तो ये पूरे राजस्थान में अपराध में नंबर 1 है। ये पूरे राजस्थान में पेपर भर्ती लीक मामले में नंबर 1 है और ये गरीबों पे, दलितों पे, किसानों पे सबसे ज्यादा उनके हक और शोषण को मानने वाली पार्टी है। आप मैं दलित भाइयों से कहना चाहता हूं, यदि इनसे बदला लेना है तो वोट की चोट से बदला लो। याद करो ओम प्रकाश सेंगर को, याद करो जितेंद्र मेघवाल को, याद करो कार्तिक भील को, याद करो इंदर मेघवाल को, याद करो गुर्जर समाज के लोगों तोला गुर्जर को, याद करो पुष्कर कसाना को। जब जब आपके हक अधिकार की बात आएगी ये आपको कुछ नहीं देंगे। ये आपके, यदि आप जाति देख के न्याय करते हैं, एक तरफ तो उदयपुर में 1-1 करोड़ और सरकारी नौकरी देते हैं, एक तरफ जब आपके हक अधिकार की बात आएगी तो आपके आंसू पोंछने भी नहीं आते हैं। क्योंकि मैं गुर्जर समाज से आता हूं, अपने गुर्जर भाइयों से अपील करना चाहता हूं, क्या आप 73 गुर्जर भाइयों की शहादत भूल गए? जिस पार्टी ने आपके सीने पे गोली चलाई, जिन्होंने आपके 73 लाल खपा दिए और आज तक उनको आरक्षण नहीं दिया, क्या ऐसी पार्टी को वोट देना पसंद करोगे?
क्या ऐसी कांग्रेस पार्टी का वोट देना पसंद करोगे जिन्होंने मुख्यमंत्री के नाम पर आपसे वोट ले ली लेकिन आपका मुख्यमंत्री नहीं बनाया? मैं कहना चाहता हूं ये जो आजाद समाज पार्टी और ये जो आरएलपी का गठबंधन है, इसने सबसे ज्यादा सम्मान बहुजन समाज को दिया है। और यदि गुर्जर समाज की बात की जाए तो जितने टिकट दोनों पार्टियों ने मिलकर दिए हैं उनसे ज्यादा टिकट इन दोनों भाइयों ने दिए हैं। आपको तय करना है, एक तरफ संविधान विरोधी लोग हैं, एक तरफ किसान विरोधी लोग हैं, एक तरफ गरीब और दलित विरोधी लोग हैं, एक तरफ भाईचारे के विरोधी लोग हैं, एक तरफ संविधान रक्षक है, एक तरफ देश को बचाने वाले लोग बैठे हैं, एक तरफ देश के लोकतंत्र को बचाने वाले लोग बैठे हैं। मैं क्योंकि इन दोनों भाइयों के पीछे साजिश चल रही है, षड्यंत्र चल रहे हैं, हमला हुआ है चंद्रशेखर भाई पर ताकि ये गरीबों की आवाज ना बन सके, बहुजन समाज की आवाज ना बन सके। भाई हनुमान बेनीवाल के खिलाफ साजिशें रच रही हैं। केवल 2 लाइन कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा अपने दोनों नेताओं के लिए कि फानूस बनकर जिसकी रक्षा हवा करे वो समा क्या बुझेगी, जिसे रोशन खुदा करे। जय भीम, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाटी साहब। अब मैं रोहितास कुमार जी से निवेदन करूंगा कि वो चंद्रशेखर आजाद जी को और श्री हनुमान बेनीवाल जी को गदा भेंट कर इनकी विजय का प्रतीक, इनके संगठन का प्रतीक भेंट करें। रोहितास कुमार जी शर्मा। एक आवश्यक सूचना है, मैं आप सबके आशीर्वाद से, आप सबकी आज्ञा से, जैसा कि आपने मुझे आदेश दिया था कि मैं दोनों नेताओं को सर्व समाज की तरफ से, हम बानसूर की जनता की तरफ से गदा भेंट करना चाहते हैं। इजाजत है? गदा भेंट। एक आवश्यक आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, आरएलपी जिंदाबाद जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद जिंदाबाद, रोहितास कुमार शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद, रोहितास कुमार शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मंच पर जो विराज खड़े हुए लोग कृपया मंच से नीचे हो जाएं। मंच पर कैपेसिटी से ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए हैं, थोड़ा सा भीड़ कम कर दें। हमारे बीच में भीम आर्मी के लोग उपस्थित हैं। वो चंद्रशेखर आजाद जी को और हनुमान बेनीवाल जी को कुछ स्मृति भेंट करना चाह रहे हैं। वो आमंत्रित है, मंच पर आएं और अपनी स्मृतियां भेंट करें। भीम आर्मी, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, आरएलपी, डॉक्टर रोहितास कुमार शर्मा। जोश ढीला नहीं होना चाहिए। रोहितास कुमार शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद। इसके बाद में जय भीम, बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सुबह सुबह इतनी बड़ी संख्या में यहां पधारने के लिए, यहां उपस्थित सभी समाज की सरदारी और रोहतास जी के चाहने वाले, उनसे प्रेम करने वाले हर जाति धर्म के लोगों का मैं यहां बानसूर की धरती पे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। यहां इस मेरे बाईं ओर हमारी बहुत सी माताएं बहनें बैठी हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना तो आपके घर नहीं चलते, आपकी सत्ता कैसे बनेगी आप सोच लो। घर चलाने के लिए सबसे पहले जिनको हम घर में देवी की तरह पूजते हैं उनका सम्मान होना जरूरी है। इसलिए मैं मातृशक्ति को भी नमन करता हूं। आज इस चुनावी सभा में समय समय पे भारत की धरती पे जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूं, जिनमें राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, मान्यवर काशीराम, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि,
जननायक कपूरी ठाकुर, महामना रामसूप वर्मा, संत गाडगे जी महाराज, नारायणा गुरु, चौधरी कुंभाराम आर्य, सर छोटू राम, उन सभी महान शख्सियतों को नमन करता हूं जिन्होंने इस देश में किसान, नौजवान, कमेरे, गरीब, बेबस, लाचार को अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए संघर्ष करने का काम किया। मेरे साथ चल के आए इस प्रदेश के लोकप्रिय प्रभारी भाई सतपाल चौधरी जी, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भाई रविंद्र कुमार भाटी जी, हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी और आप सबके चहीते लाडले भाई रोहितास कुमार जी, मेरे साथ राजस्थान में राजस्थान की जनता के लिए अपने दिल में दर्द लेके घूम रहे, इनके हितों की रक्षा करने के लिए लड़ने वाले एकमात्र नेता भाई हनुमान बेनीवाल जी, जो 3 तारीख को भावी मुख्यमंत्री अभी और मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं राजस्थान में। यहां आरएलपी एसपी के सभी सम्मानित नेतागण, हमारी पार्टी के पहरेदार, वफादार कार्यकर्ता, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, चुनाव का दौर है और किसी तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशियों की मदद करा दे, क्योंकि होता है कि कोई प्रत्याशी किसी से नाराज हो जाता है किसी कारण से कि प्रत्याशी मेरे घर नहीं आया, मुझे फोन नहीं किया। यहां रोहितास जी के साथ तो ऐसी दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो इतने चहीते लाडले हैं और जाति धर्म के लोगों के कि जब मैं पिछली बार आया था मुंडावर से लेके और पूरे बानसूर तक, नारायणपुर तक रात को 11 बजे बारिश पड़ रही थी, आंधी आ गई थी, सर्दी हो रही थी, लोग सड़क छोड़ने को तैयार नहीं थे। हजारों लोग अपने गाड़ियों को लेके अपनी जेब से तेल खर्च करके इनका प्यार जो है, इनको प्यार देने के लिए आए। मैंने तो उस दिन तय कर लिया था कि अब बानसूर में ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। यहां की जनता के लिए जो काम यहां के सर्व समाज के लिए भाई रोहितास जी ने किया है, उसका कोई तोड़ नहीं है। जनता तो हर बार से चाह रही थी, भाई अगर आग्रह हो तो मैं इसको उतार दूं। असल में ये सही तरह से रखी नहीं गई है और उसके कारण बार बार ध्यान इसकी तरफ जा रहा है, जाना आपकी तरफ चाहिए। इसलिए मैं आपसे माफी चाहते हुए, राजस्थान के ये पगड़ी की परंपरा है, आपकी पगड़ी के मान सम्मान के लिए हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। जब किसानों को उसकी फसल का दाम नहीं मिलेगा, नौजवानों को पढ़ लिख के रोजगार नहीं मिलेगा, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं होंगी, गुंडे मवाली सड़कों पे गलियों में घूमते फिरेंगे, पेपर लीक होंगे, धर्म के नाम पे झगड़े कराए जाएंगे, भाईचारे को तोड़ने का प्रयास किया जाएगा, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण मिलेगा, तो फिर गरीबों के जिंदगी में बदलाव कैसे आएगा? मुझे आज भी याद है जब देश आजाद भी नहीं हुआ था तब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर समता मूलक समाज बन जाए, इसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे। 22 घंटे जाग के उन्होंने भारत के संविधान को लिखने का काम किया। वो संविधान जो सबको बराबरी का अधिकार देता है, स्वाभिमान सम्मान का जीवन देता है, सबको सुरक्षित रखता है, और वो संविधान जिसकी वजह से आज एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा इस मंच पर बोल रहा है और इतना बड़ा जन समूह उसकी बात को सुन रहा है। राजा महाराजाओं के दौर में राजा महाराजा राज करते थे, प्रजा को जो राजा ने कह दिया वो आदेश हो जाता था। फिर बदला समय, लोकतंत्र आया, जनता के हाथ में ताकत आई और जनता को तय करना होता है कि वो चयन करे। मेरे सम्मानित लोगों बानसूर के, मेरी इस बात पे गौर करना,
₹1 का सामान लेने के लिए जाओगे 4 बार पलट के देखोगे। ₹20 का कोई सामान खरीदोगे 20 बार देखोगे। अपने आज के वर्तमान और अपने भविष्य का फैसला करने वाली वोट को जब देने जाओ तो 1000 बार सोचो कि आपकी वोट से आपके क्षेत्र में विकास होगा नहीं होगा, आपको स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिलेगा नहीं मिलेगा, भ्रष्टाचार महंगाई से आपको निजात मिलेगी नहीं मिलेगी, आपकी तरक्की होगी नहीं होगी, आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी नहीं मिलेगी, अच्छा इलाज मिलेगा नहीं मिलेगा। और आज जो दफ्तरों में इतनी लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ती है, जिस जनता के जो जनता टैक्स देती है उसको लाइन लगानी पड़ती है, वीआईपी के लिए सब खुला हुआ है। हमारे गठबंधन के जो मुख्यमंत्री के चेहरे हैं उन्होंने तो सबसे बड़ी योजनाएं कही कि जैसे नेताओं के लिए, अधिकारियों के लिए टोल फ्री है, गरीबों के लिए भी, किसानों के लिए भी, नौजवानों के लिए टोल फ्री होना चाहिए पूरा राजस्थान। ये सोच हम लोग लेके आए हैं राजस्थान में। आप कभी किसी को वोट देते हो, कभी किसी को वोट देते हो, और जैसा मैंने कहा ₹1 के सामान पे भी सोचते हो। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या रोहितास जी से अच्छा प्रत्याशी कोई बानसूर में है क्या? बताओ। और अगर रोहितास जी ने आपके लिए काम किया है और आप अगर मेरे संघर्ष को देखते हैं, मैं क्योंकि गरीब परिवार में जन्मा हूं, पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, हर जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार पे मुखर होकर लड़ता हूं, किसी जाति धर्म के खिलाफ। और कहीं हो देश में कभी ये नहीं देखता सामने कौन है, चाहे किसानों के हित की लड़ाई हो, चाहे सीएन पर एनआरसी की लड़ाई हो, चाहे पहलवान बेटों के सम्मान की लड़ाई हो, या चाहे गुर्जर समाज के स्वाभिमान की लड़ाई हो, या किसी गरीब, दलित, कमजोर या महिला, किसी पे भी अन्याय अत्याचार हुआ हो, कभी मैंने पलट के ये नहीं देखा कि सामने कौन है और जिसकी लड़ाई लड़ रहा हूं वो कितना हिम्मत वाला है। जब नेता लड़ाई लड़ता है उसको कमजोर करने के लिए सरकारी मशीनरी का प्रयोग होता है, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स लगते हैं, झूठे मुकदमे, जेल लगते हैं। मैंने तो 16-16 महीने आपके स्वाभिमान सम्मान के लिए जेल काटी है, कभी मैंने आपके स्वाभिमान सम्मान को कमजोर नहीं पड़ने दिया। दिल्ली में तिहाड़ जैसी जेल किसी भ्रष्टाचार पे नहीं काटी 2-2 बार, आपके स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ते हुए काटी। इस उम्मीद से काटी कि जब मुझे अवसर मिलेगा आपकी सेवा करने का और आप मुझे आशीर्वाद देंगे तो फिर जो आज तक नहीं हुआ वो करके हम लोग दिखाएंगे। मैंने सड़कों की आपकी सारी लड़ाई लड़ी, सारी लड़ाई लड़ी सड़कों की मैंने आपकी। जिनको आपने वोट देके ताकतवर बनाया वो आपको ढूंढे नहीं मिले होंगे। ये लोकतंत्र है, आप लाखों की संख्या में भी इकट्ठे हो जाओ, एक कानून नहीं बना सकते, लेकिन अगर वोट की ताकत से आप अपने नेता को ताकतवर कर दो तो जो कानून बने उनको लागू भी करा सकते हो और नए कानून भी बना सकते हो। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि रोहतास जी और आपके बीच तो प्यारा गठजोड़ है, जिसका परिणाम मेरे जन्मदिन के अवसर पर मिलने वाला है 3 तारीख को। मैं इस बात को जानता हूं, लेकिन मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आपसे कहूं कि किसी भी कीमत पे वोटों का बिखराव नहीं होना चाहिए। किसी भी कीमत पे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे डिक्शनरी में बुराई शब्द है ही नहीं। मैं तो किसी भी व्यक्ति की तुलना उसके कार्य को देख के करता हूं। आपने भाजपा का भी राज भी देखा और भाजपा से निराश होकर आपने कांग्रेस का वोट दिया, आपने कांग्रेस का राज भी देखा। इन दोनों सरकारों ने आपका कितना ख्याल रखा ये बेहतर जानते हैं आप। 4.5 साल बाद मुख्यमंत्री जी को पता लगा कि गैस सिलेंडर के दाम कम होने चाहिए। 4.5 साल में नहीं पता लगा। चुनाव आता है, आपकी वोट को लूटने के लिए, आपकी वोट को खरीदने के लिए सब प्रयास होते हैं, क्योंकि जो राज कर रहे हैं वो जानते हैं कि अगर ये वोट की ताकत समझ गया ये कमजोर समाज, तो फिर कोई झूठा राज नहीं करेगा। देश के प्रधानमंत्री जी इस दर्द को कहे बगैर मुझे चैन नहीं पड़ेगी। वो बहुत बड़े बड़े दिल्ली में बैठ के वादे करते, लेकिन देखो यहां क्या किया। एक आपके बीच का आपका कर्मचारी था हर्षाधिपति वाल्मीकि, उसको कांग्रेस सरकार में जो एक विधायक थे उन्होंने पीटा, 22 फ्रैक्चर किए।
2 साल से वो जिंदगी मौत की लड़ाई अस्पताल में लड़ रहे हैं जयपुर में। जब तक कांग्रेस में थे कांग्रेस ने संरक्षण दिया। अब उनको पता है कि चंद्रशेखर आजाद यहां है, लोगों से पूछेगा कि इस कांग्रेस पार्टी को वोट दोगे जिन्होंने इंद्र मेघवाल, जितेंद्र मेघवाल, ओम प्रकाश रेगर, कार्तिक भूल, पूरन रेगर, तोला गुजर, पुष्कर, तमाम लोगों को सताने का काम किया और न्याय नहीं दिया, इनको वोट दोगे? और वो हर्षाधिपति वाल्मीकि के लिए सवाल करेगा। तो इन्होंने कहा भाई टिकट नहीं देंगे, चुनाव के बाद तुझे देखेंगे। तो भाजपा के लोगों ने उनको टिकट दे दिया। आप इनकी मानसिकता देखते हो क्या? इन्होंने रोहतास जी का अपमान किया, इनके संघर्ष का। इनको भाजपा के लोगों ने इनका अपमान किया, इनको आजाद समाज पार्टी ने सम्मान देने का काम किया। क्यों दिया सम्मान? क्योंकि व्यक्ति की अच्छाई बुराई देखी जाती। जब मैंने रोहतास जी की खबर मेरे पास आई तो मैंने नीचे लोगों से पूछा, अपने लोगों से, कि बताओ रोहतास जी ने कैसा काम किया। तो लोगों ने किसी ने बुराई नहीं की। ये कहा कि अगर रोहतास जी को मौका मिला तो क्षेत्र में विकास होगा और हर वर्ग की बात होगी, किसी को निराशा नहीं होगी। और जो आज चल रहा है कि अपने कर्मचारी को लगाओ, उससे लूट मचाई करवाओ, किसी भी गलत कर्मचारी को रोहतास जी ने कभी अपने क्षेत्र में बर्दाश्त नहीं किया। ईमानदार कर्मचारियों को अपने क्षेत्र में रखा, उनसे कहा कि जनता की सेवा करो। और एक बात जो मुझे आपसे कहनी, मैं रोहतास जी से कहूंगा कि वो यहां आए। ये उम्र में भले ही हमसे बड़े हों, लेकिन आज भी जो इनका हौसला है ना काम करने का, वो जबरदस्त है। मैं इस बात के लिए इनकी बहुत तारीफ करता हूं। उस दिन ये मेरे साथ रोड शो में थे बारिश में। एक बार इन्होंने मुझसे नहीं कहा कि ये जनता जो इतनी सड़क पे खड़ी है मुझे परेशानी हो रही। उस दिन मैं इनके जज्बे को मान गया कि इनकी सेवा का जज्बा बहुत जबरदस्त है। मेरे बड़े भाई के रूप में जो नेता यहां बैठे हैं, जिनके हाथ को मैं सुरक्षित हाथ समझता हूं राजस्थान के, मीडिया के लोग यहां हैं, और रोहतास जी के याद होगा 1997 में जयपुर में एक बेटी का अपमान हुआ था। आप मिनिस्टर थे, जेसी बोस हॉस्टल का जो की घटना हुई थी, बहुत सारे पुराने लोग जानते होंगे। जब आप न्याय करते हैं तो जाति धर्म नहीं देखते। मैं इसका उदाहरण देता हूं आपको। उस बहन के साथ जो अपमान हुआ, नेताओं की हिम्मत नहीं पड़ रही थी बोलने की, पुलिस की हैसियत नहीं पड़ रही थी। और वो, अब देखो, मुझे नहीं पता था, सच बता रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोलता, वो बच्ची भी ब्राह्मण परिवार की थी। कोई नहीं बोल रहा था उसके लिए। एक शख्स था जिसने जयपुर की सड़क पे जो है 20 सड़क पे गाड़ी लगा दी और कहा कि जब तक उस बेटी के सम्मान की रक्षा नहीं होगी, उसको न्याय नहीं मिलेगा, तो ये सड़कें नहीं खुलेंगी, चाहे मुझे जेल जाना पड़े या कुछ भी हो जाए। आप सोचो, जिसने 25 साल पहले बिना कुछ होते हुए इस प्रदेश की बहन बेटियों की सम्मान की रक्षा की, और ये नहीं देखा जाति के अपराधी करने वाले किस जाति के हैं, उससे ज्यादा सुरक्षित आज राजस्थान को मिल सकते हैं क्या? आदमी की कार्यशैली उसका उदाहरण देती है, उसके जीवन की बात बताती है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि हम पे नेता भी है और हम पे लड़ाई लड़ने का तरीका भी है। इस बार आप 25 तारीख को जब वोट डालने जाएं तो रोहतास जी से तो आप प्यार करते हैं, बस मेरे और हनुमान जी के संघर्ष को भी एक बार याद कर लेना, और जो नाराज है किसी कारण हम नहीं पहुंच पाए, उनको भी मना लेना, उनसे भी कहना कि इस बार रोहतास जी को मौका दो। और मैं आपको लिख के कहता हूं, एक बार आपने सबको आपने सेवा का मौका दिया। क्या भाजपा को आपने सेवा का मौका नहीं दिया? क्या कांग्रेस को दिया नहीं दिया? एक बार हमें भी आपकी सेवा करने का मौका देकर देखो। देखो, कभी आप भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस को जिताते हो, कांग्रेस से परेशान हो जाते हो, भाजपा को जिताते हो। कभी आप भी तो जीतो, कभी अपने अपने भविष्य के बारे में भी तो सोचो, अपनी आने वाली पीढ़ियों के बारे में भी तो सोचो। और वो सारे काम हो सकते हैं अगर वोट की शक्ति से आप ताकत बना लो। अगर वोट की शक्ति का सही प्रयोग आपने किया तो मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि रोहतास जी सबसे ज्यादा वोटों से इस क्षेत्र से जीत के जाएंगे। देखो,
पत्रकारों से पूछ लो, सर्वे वालों से पूछ लो, ना भाजपा की बन रही है पूर्ण बहुमत की, ना कांग्रेस की बन रही। ठीक है, पिछली बार भाजपा का इतना विरोध था तब 100 सीटें मिली थी कांग्रेस को। इस बार कांग्रेस ने भी जो भ्रष्टाचार किया आपने देख लिया। आरएलपी एएसपी गठबंधन, आप पता करा लो अपने आसपास, विराटनगर, बानसूर तो नंबर 1 पे, ये तो मैं गारंटी देता हूं आपको, नंबर 1 पे इस क्षेत्र में आपके आशीर्वाद से। विराटनगर, भरतपुर नगर, दौसा, महुआ, आप पता करा के देखो, इतनी सीटें गठबंधन जीत के आएगा कि कुर्सी के पावे आपके हाथ में होंगे। और जो सम्मान पिछली बार कम करके दिया था इनको, उससे ज्यादा सम्मान देने का काम गठबंधन इनको करेगा भविष्य में, आप याद रखना। बस इस बार आप चूक मत जाना। हमसे बड़े वाले जो हमारे हमसे पहले राजनीति करते हैं वो भी यहां आए होंगे बानसूर में, मेरी उनसे कोई नाराजगी नहीं, मगर आप ये बताओ, आपने उनको 6-6 एमएलए जिता के दिए, कितने दिन रहते हुए उनके एमएलए उनके साथ? जीतने के बाद 10 दिन, फिर वो जाके किसी पार्टी मिल जाते हैं, वोट आपकी लेते हैं और काम उनका करते हैं। कितना धोखा खाओगे भाई, कितना धोखा खाओगे, कितने बेवकूफ बनोगे? सुनो, झंडा और डंडा दोनों मजबूत है, इस बात को आप याद रखना मेरी, और लिख के ले लो। इस अवसर के बाद आपको कांग्रेस बीजेपी दोनों की तरफ देखना नहीं पड़ेगा, यह भी मेरा आपसे वादा, इस बात को आप याद रखना। आपकी एकता, आपका संघर्ष एक नया इतिहास राजस्थान में लिखने जा रहा है। दोनों दलों का प्रयास है किस तरह से गठबंधन के लोग कम जीते, लेकिन जब जनता जिताएगी तो कौन रोक लेगा? रोहतास जी, आपने देखा पहली बार ऐसा हुआ होगा कि आखिरी दिन लिस्टें नहीं जारी कर पाई कांग्रेस बीजेपी। ये क्यों हुआ? कभी हुआ था क्या राजस्थान में ऐसा? ये इसलिए हुआ क्योंकि जमीन पे गांव में किसान, नौजवान, मेहनतकश, कमेरों की, गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की, मेहनत इंसाफ पसंद लोगों की, अगड़ों की एकता बन गई है। उन्होंने कहा भाई नहीं, अब हो गया, सही काम आ गया, अब एक ऐसा गठबंधन बन गया जिसपे बहुत मजबूत वोट है, हम लोग चलेंगे तो राजस्थान का नया भविष्य बन जाएगा, हम लोग उनके साथ चलेंगे। और इसका परिणाम है रोहतास जी आपके बीच खड़े हैं और भारी मतों से जीत के जा रहे हैं। बस मैंने जो आपसे कहा इस बात को याद रखना, अपने बच्चों के बारे में सोचो, उनके भविष्य के बारे में सोचो, और अपनी वोट का समझौता मत करो, अपनी वोट को जिम्मेदारी से हमें दो और आपकी सेवा करने का मौका मैं सारी सरदारी से कह रहा हूं, एक बार हमें दो और फिर देखो। इस तरह लड़े थे शहीद आजम सरदार भगत सिंह और उनके साथी जब देश को आजाद कराया था बलिदान देके। आज फिर हमें आजादी चाहिए अधिकारों की, तो फिर मिलकर संघर्ष करो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। एक बात और रह गई, मुझे आपसे एक प्रार्थना करनी है। यहाँ ये महाभारत है और इस महाभारत में भगवान कृष्ण का जो रोल था वो आप सबको अदा करना है। वो कृष्ण का रोल ही इन राक्षसों को खत्म करके अच्छा राज बनाएगा। मैं हनुमान बेनीवाल जी से एक रिक्वेस्ट करूंगा, नौजवानों की विशेष डिमांड है कि वीर तेजा जी के गाने पर 1 मिनट हमारे में इतना जोश भर जाओ कि आने वाले 25 तारीख तक हर नौजवान के जोश रहे। मैं साउंड वाले से कहता हूं वीर तेजा जी का गाना चलाए। सिंह जी यादव हैं सरपंच श्यामपुरा से, श्री सुभाष यादव जी हैं सरपंच खेड़ा से, श्री देवेंद्र चौधरी जी हैं सरपंच मोटुका से, श्री अमर सिंह चौधरी जी हैं सरपंच लोयती से, श्री राम यादव जी हैं सरपंच खोहरी से, बबली यादव जी हैं सरपंच सबलपुरा से, देवी सिंह शेखावत जी हैं सरपंच कराना से, पूर्व सरपंच रामनिवास सैनी जी हैं हरसोरा से, कृष्ण कुमार जी स्वामी सरपंच साहब हैं इंद्राड़ा से, श्री मुकेश जी सरपंच हैं रामपुर से, श्री राजू मेहरा जी सरपंच हैं माची से, धर्मेंद्र सैनी जी सरपंच हैं हमीरपुरा से, कुछ रामपाल जी शेखावत साहब हमारे बीच में उपस्थित हैं सरपंच साहब।
जयराम नेताजी एमपीएस हैं जिन्होंने डॉक्टर साहब को समर्थन दिया है, उनका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद। अब हेलीकॉप्टर अपने अगले लक्ष्य की ओर बढ़ता हुआ आप सभी महानुभावों का, बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, नौजवान साथियों का जो बानसूर की धरती पर पधारे और डॉक्टर साहब को समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया, उनका तहे दिल से धन्यवाद। और जो समाजों के प्रतिनिधि आए हुए हैं हमारे बीच में, जो श्री माधाराम जी सैनी समाज से हैं, श्री सुबेर सिंह जी पीटीआई साहब, रामधन जी, हजारी लाल जी, रघुवीर जी, महेश जी प्रधान, खेमचंद सैन, खुशहाल सिंह जी नैनाबाद, पीयूष जी पुरोहित, नरेश जी ढांचोलिया, बाबूलाल जी गोयल, ओम प्रकाश जी, पूजा कुमारी, सुशील कांत, राकेश दायमा, डॉक्टर सुभाष अग्रवाल, दयाराम जी यादव, गोकुल चंद जी, विजेंद्र जी, किशन लाल यादव जी, मोहनदास जी हिंदू, सियाराम दास जी मंदिर नारायणपुर के, ओम प्रकाश जी मुक्कड़, सरपंच बबेरा, ओम प्रकाश जी अधाना, दाताराम जी गुजर पूर्व सरपंच, देवी सिंह जी शेखावत पूर्व सरपंच साहब कराना, रामपाल जी नयाबाद, सुरेंद्र जी होलावास, राजेंद्र जी आर्य जो अभिभाषक संघ से हैं, इनका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। इन सभी का हार्दिक अभिनंदन। अगर किसी का नाम छूट गया हो तो क्षमा प्रार्थी हैं।